18 सितंबर की दोपहर लेबनान से सीरिया तक एक के बाद एक हजारों धमाके हुए। लेबनान के कई शहरों में घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे। धमाकों का ये सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक चला। इसमें 11 लोगों की मौत जबकि 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीरियल ब्लास्ट हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए थे। हिजबुल्लाह ने इन सीरियल धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया है। लेबनान के ज्यादातर इलाके में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का कब्जा है। इस संगठन ने अपने लड़ाकों को हैकिंग और हमलों के खतरे से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। इसी वजह से यहाँ ज्यादातर लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 21वीं सदी में भी हिजबुल्लाह 60 के दशक में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस पेजर्स का इस्तेमाल क्यों करता है? इस सवाल का जवाब एक किस्से में छिपा है। ये बात है मार्च 1966 की। हमास का सीनियर लीडर याह्या अयाश गाजा पट्टी में अपने बचपन के दोस्त ओसामा हमद के घर रुका हुआ था। तभी हमद के घर में फोन बजा। अयाश से कहा गया कि उसके पिता का फोन है, वो उससे बात करना चाहते हैं। अयाश ने जैसे ही बात शुरू की, फोन में तेज धमाका हुआ और वो मारा गया। बताया जाता है कि इस धमाके को इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने अंजाम दिया था। इजरायली एजेंसी ने पैसे और नागरिकता का लालच देकर हमद के चाचा को इस ऑपरेशन में शामिल कर लिया था। एक सेल्यूलर फोन ओसामा हमद के घर लगाया गया जिसमें 15 ग्राम RDX लगा हुआ था। विस्फोटक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जुड़ा हुआ था। इसे रिमोट के जरिए कहीं से भी डेटोनेट किया जा सकता था। जैसे ही याह्या अयाश फोन पर बात करने लगा, रिमोट कंट्रोल से RDX में ब्लास्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद हमास, हिजबुल्लाह समेत दुनिया भर में इजराइल के दुश्मन सतर्क हो गए। हमास ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वहीं हिजबुल्लाह ने रेडियो वेव से चलने वाली पेजर डिवाइस को अपनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद हिजबुल्लाह ने पेजर्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू किया था ताकि इजराइल की खुफिया एजेंसी उन्हें ट्रैक न कर पाए। अब समझिए पेजर डिवाइस क्या है। पेजर एक तरह की वायरलेस डिवाइस होती है जिसे बीपर के नाम से भी जाना जाता है। 1950 में पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। तब 40 किलोमीटर की रेंज में इसके जरिए मैसेज भेजना संभव था। 1980 का दशक आते आते पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होने लगा। पेजर की स्क्रीन आमतौर पर छोटी होती है जिसमें लिमिटेड कीपैड होते हैं। इसका इस्तेमाल 2 तरह से मैसेज भेजने के लिए होता है। पहला वॉइस मैसेज जबकि दूसरा अल्फा न्यूमेरिक मैसेज। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लेबनान में जो पेजर्स विस्फोट हुए हैं वो अल्फा न्यूमेरिक है। पेजर से मैसेज भेजने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। इसे बेस स्टेशन पर लगे ट्रांसमीटर के जरिए भेजा जाता है। एडवांस पेजर्स को फोन नंबर की तरह कोड नंबर दिए जाते हैं। उस कोड को डायल करने पर सिर्फ उसी पेजर में मैसेज ट्रांसफर होते हैं। ये बातचीत का बेहद सुरक्षित माध्यम होता है जिससे आसानी से कोई सुरक्षा एजेंसी ट्रेस नहीं कर सकती। इस तरह के डिवाइस को ट्रेस करने के लिए उसकी रेंज में होना जरूरी है। पेजर में ना GPS होता है और ना ही इसका IP एड्रेस होता है जिससे इसे मोबाइल फोन की तरह ट्रेस किया जाए। पेजर का नंबर बदला जा सकता है जिसके चलते इसे इस्तेमाल करने वाले की लोकेशन ढूंढना आसान नहीं होता है। पेजर की खासियत है कि इसकी बैटरी एक बार चार्ज होने पर हफ्ते भर चलती है जबकि मोबाइल को 1 या 2 दिन में चार्ज करना होता है। इसलिए ये डिवाइस दूर दराज के इलाकों के लिए मुफीद है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। साल 2000 के बाद वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन आने के बाद पेजर्स का इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो गया था। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास जैसे तमाम आतंकी संगठन और खुफिया एजेंसी अभी भी पेजर्स का इस्तेमाल करती हैं। लेबनान में पेजर्स ब्लास्ट को लेकर 2 तरह की थ्योरी है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि पेजर्स को हैक कर उनमें लगी लिथियम बैटरीज को ओवरहीट कर डिटोनेट कर दिया गया हो। हालांकि ये संभावना ना के बराबर है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट डेविड कैनेडी के मुताबिक जिस तरह के धमाके हुए हैं वो डिवाइस हैक कर बैटरी को ओवरहीट कर देने की वजह से नहीं हो सकते। जबकि दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पेजर्स की सप्लाई के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उनमें विस्फोटक लगाए गए हों।
जो तभी डिटोनेट हों जब उन पर एक खास तरह का मैसेज पहुंचे। एक्सपर्ट्स को इसकी आशंका ज्यादा लग रही है। हिजबुल्लाह को हाल ही में ताइवानी कंपनी ने पेजेस सप्लाई किए थे। हो सकता है कि इन पेजेस में 10 से 20 ग्राम के हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोटक लगाए गए हैं। लेबनान के पेजेस विस्फोट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जा रहा है। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वो होता है जब जंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल होता है, हमला या बचाव किया जाता है। लेबनान में रेडियो वेव से चलने वाले कई पेजेस में एक साथ विस्फोट हुए हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का इस्तेमाल किया है और पेजेस पर एक कोडेड मैसेज भेजा जिससे ब्लास्ट हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही दुश्मनों के खात्मे के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तरीका अपनाया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन देशों के ड्रोन, जैमर या फाइटर जेट को धोखा देकर उलझाया जा सकता है। हाल ही में रूस यूक्रेन जंग में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का खूब इस्तेमाल हुआ। 2022 के अंत में यूक्रेन ने रूस के 400 सैनिकों को मारने का दावा किया जो एक ही जगह पर छिपे थे। यूक्रेन ने बताया कि रूसी सैनिक मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे उनकी लोकेशन ढूंढना आसान था। हिजबुल्लाह पर हुआ यह हमला पहले से काफी अलग है। हो सकता है कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने हिजबुल्लाह को मानसिक तौर पर कमजोर करने के लिए ये हमले कराए हों। इसके जरिए इजरायल ने मैसेज दिया है कि उसका खुफिया तंत्र टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि वो कहीं भी कभी भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। लेबनान की इकोनॉमी बेहद कमजोर है, मेडिकल फैसिलिटीज भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे में इस तरह के हमले से वहां के लोगों में हिजबुल्लाह के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा होंगे। इस तरह लेबनान के लोग हिजबुल्लाह का विरोध करना शुरू कर देंगे। इस तरह हिजबुल्लाह का नेटवर्क खत्म करने में इजरायली फोर्स को आसानी होगी। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।